नमस्कार, मेरा नाम है बीपी यादव और मैं करता हूँ खरीबात। आश्रम वेब सीरीज आपने तो देखी ही होगी, वही जपनाम जपनाम वाली। किस तरह से उसमें बाबाओं का जाल फैला हुआ था। उसमें एक भोपा बाबा भी था जो देखने में भोला भाला था, लेकिन था बहुत ही खतरनाक। और आज की कहानी में भी एक भोपा स्वामी है जो पूरी कहानी का सूत्रधार है। ये कहानी दो प्रेमिकाओं के सनसनीखेज मर्डर की है। ऐसे मर्डर की जिसे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह तक शिहर जाएगी। तो दिल थाम के रखिए अपना। मरने वाले दोनों शादीशुदा थे। जहां प्रेमी अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, वहीं हसीन प्रेमिका तलाकशुदा थी और किसी भी कीमत पर प्रेमी से जुदा होना नहीं चाहती थी। तो वही तीसरी तरफ एक शातिर तांत्रिक था जो कुछ और ही प्लान बना रहा था। इस धोखे से बचने के लिए प्रेमी की पत्नी ने एक तांत्रिक से मदद मांगी और वो तांत्रिक कोई और नहीं, यही भोपा था जिसके पहले से ही तलाकशुदा औरत से संबंध थे। फिर उस तांत्रिक ने दोनों प्रेमी प्रेमिका से संपर्क किया, एक ऐसा जाल बिछाया, दोनों उसमें फंसते चले गए। फिर अचानक दोनों प्रेमी प्रेमिका का कत्ल हो गया। दोनों की नग्न लाशें जली कटी हालत में जंगल में मिली, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट तक क्षतिग्रस्त हो चुके थे। ये डबल मर्डर कैसे हुआ और किस तरह से पुलिस ने इसे सुलझाया, आज इस क्राइम की कहानी में जानिए। एक तांत्रिक अर्थात भोपे स्वामी और प्रेमी प्रेमिका के डबल मर्डर की अजीब कहानी कि आखिर क्या इस कहानी में भोपे की बेटी की भी कोई रोल अदायगी है, क्या प्रेमी की पत्नी का भी कोई रोल था। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आगे आपको मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। राजस्थान के गोगुंदा थाना एरिया यहाँ के केलाबाड़ी जंगलों में 18 नवंबर को दो लोगों की अर्धनग्न लाशें मिलती हैं। दोनों के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट के निशान मिलते हैं। लड़की कुर्ती और लेगिंग में लिपटी थी। दोनों ही यानी लड़के और लड़की के शरीर की चमड़ी उधड़ चुकी थी। काफ़ी खोजबीन के बाद दोनों की पहचान हुई। लड़के की उम्र 32 साल राहुल मीणा के रूप में हुई, वह पेशे से सरकारी टीचर था। वहीं लड़की की पहचान सोनू कुंवर उम्र 28 साल के रूप में हुई। वो अपने पति से तलाक ले चुकी थी और अकेले रहती थी। दोनों अलग अलग जाति के थे। दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका थे। दोनों का परिवार 10 किलोमीटर के ही दायरे में रहता था जहां उनकी लाशें बरामद हुई थी। फिर पुलिस ने पूरे केस को जांच शुरू किया। लाशें मिलने के 72 घंटे के अंदर ही पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। उदयपुर पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि मरने वाले दोनों शादीशुदा थे। दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका थे। उदयपुर के एसपी विकास कुमार ने बताया कि जहां 100 मिले थे वहां के आसपास के इलाकों के 50 जगहों से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई और तब जाके पता चला कि दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। पिछले कुछ समय से दोनों एक तांत्रिक के संपर्क में थे। इसके बाद पुलिस ने उस तांत्रिक के बारे में सुराग जुटाया। मरने वाले सरकारी टीचर राहुल की पत्नी से पूछताछ में भी पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके बाद पुलिस ने उस तांत्रिक को हिरासत में लिया, जिसके बाद पूरे केस का सनसनीखेज खुलासा हुआ। उनकी दोस्ती थी, उनके कॉल्स है, काफ़ी फ्रिक्वेंट कॉल्स हैं। जब मृतक के घर वालों ने, खासकर उसकी वाइफ ने ऊपर से पूछा कि ये अपनी पारिवारिक समस्या बताई, तो मृतका के रिलेशन एक्सपोज हो गए, जिससे वो ऊपर से नाराज चल रहे तथा उसको धमकी दे रहे थे कि आपका नाम खराब करेंगे, इज्जत खराब करेंगे। इस धमकी से परेशान होते हुए भोपा ने उनके मर्डर की प्लानिंग कर ली। जो बालेश है उसने मर्डर की प्लानिंग करने की, क्योंकि वो ताबीज़ बनाने का काम करता है या रुद्राक्ष की माला देना, इस तरह के वो काम करता है। चाकू रखता है अपने पास रक्षा सूत्र बांधने का, और ताबीज़ बनाने में वो फेविक्विक यूज़ करता है। तो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको पता था कि उंगली वगैरह चिपक जाती है, अच्छे से चिपक जाती है। जब आप रिप ऑफ करते हो तो छुड़ाना आसान नहीं होता। तो उसने 50-60 फेविक्विक खरीदी, 10-15, 5 रुपये वाली। उसने बोतल में इकट्ठा की, उसमें 200-250 ml फेविक्विक इकट्ठा की। चाकू उसके पास हमेशा रहता है रक्षा सूत्र काटने के लिए।
और 15 की तारीख को 15 नवंबर को उसने प्लान बनाया मर्डर करने का, एग्जीक्यूट करने का। उसने मृतक को सुखाड़े सर्कल पर बुलाया, वहाँ से उसको ये झांसा देते हुए कि आज आखिरी बार आप मिल लो, फिर इसके बाद आप सुधर जाना। इसी झांसे से उसने मृतका और ये तीनों लोग इकट्ठा हुए और निकले और घटनास्थल पे पहुंचे। वहाँ पे आखिरी बार उनके रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने, जब वो इंटरकोर्स में इंगेज थे, तभी उसने फेविक्विक की बोतल दोनों विक्टिम्स पे गिरा दी। इससे उनकी आंखें, उनके मुंह, प्राइवेट पार्ट्स और शरीर की स्किन आपस में चिपक गई एक दूसरे से। कुछ उसके हाथ पे भी फेविक्विक गिर गया। उसने ग्लव्स पहन रखे थे और उसके बाद जब वो थोड़े से फिर भी पेसिफाई नहीं हुआ तो उसने चाकू से उनके गलों पे वार किया, उनका मर्डर कर दिया। फिर वो पकड़ा गया तांत्रिक 75 साल का भालेश कुमार है। ये तांत्रिक पिछले 7-8 साल से भादवीगुड़ा में बने इच्छापूर्ण शेषनाग भादवी के मंदिर से जुड़ा है। उसने अपना बाकायदा आश्रम बना रखा है। यहाँ रहकर वो लोगों का कष्ट दूर किया करता था, जैसे बाकी बाबा लोग करते हैं, ठीक वैसे ही वो भी तबीज बना के देता था। लोग इसके पास अपनी परेशानी लेकर आते थे, जिसके बाद वो ताबीज़ देकर उनकी इच्छा पूर्ति होने का झांसा दिया करता था। भोपे की चमत्कार की दुकान खूब चलती थी। उसकी प्रसिद्धि इतना तक थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसको सम्मानित किया था। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो वह इधर उधर की बातों में घुमाता रहा। जब पुलिस ने सारे सबूत सामने रख दिए, मोबाइल की डिटेल रख दी, लोकेशन रख दिया, तो भोपा टूट गया। और भोपे ने जो कहानी बताई वो दिल दहला देने वाली थी। भोपे ने बताया कि सोनू कुंवर की पहचान भी राहुल से इसी मंदिर में हुई थी। सोनू उसके यहाँ पहले से ही आती थी और भोपा और सोनू के बीच संबंध था, दोनों रिलेशन में थे। इसी बीच राहुल, जो कि टीचर था, अपने घरेलू परेशानियों को लेकर बाबा के पास आया। इसी बीच सोनू और राहुल में प्यार हो गया, दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे। इस वजह से राहुल अपनी पत्नी से अनबन हो गई थी। इसके बाद राहुल की पत्नी को जानकारी हो गई कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद उसकी पत्नी भी उसी तांत्रिक भालेश भोपा के पास पहुंच गई और वशीकरण करने की मांग की कि किसी तरह से मेरे पति को सोनू के चंगुल से छुड़ा दीजिए। इसी बीच राहुल का आना जाना भोपे के घर भी होने लगा था और उसने भोपे की बेटी को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। ये बात भोपे को चुभने लगी कि सोनू को उसने पहले मुझसे दूर किया, अब उसकी गंदी नज़र मेरी बेटी पे भी पड़ गई। भालेश भोपे ने सोनू और राहुल को समझाया कि दोनों मिलकर उसे बदनाम करने की धमकी देने लगे। उसने कहा कि ये सब छोड़ दो, लेकिन सोनू और राहुल उसे ब्लैकमेल करने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा सारा पोल पट्टी भक्तों के सामने खोल देंगे और जो ये तुम साधु बन के यहाँ पे बैठे हो, सारी साधुगिरी तुम्हारी निकाल के रख देंगे। भोपे को गुस्सा आ गया। भोपे ने सोचा कि चलो इसका बदला तो मैं लूँगा ही, जितना ब्लैकमेल करना है कर लो, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भोपा अंदर अंदर ही बदले की आग में सुलग रहा था। भोपे ने दोनों को मारने की खतरनाक साजिश रची, दोनों को आखिरी बार आने के लिए राजी किया। पहले दोनों को समझाकर अपनी बात मनवाने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद दोनों जंगल में एक टोटका करने के लिए 15 नवंबर को ही बुला लिया। उसने पहले से ही फेविक्विक के 50 पैकेट खरीद कर उन्हें एक शीशी में भर लिया। इसके बाद जंगल में शीशी चाकू के साथ पहुंच गया। वहां पर राहुल और सोनू भी पहुंच चुके थे। उसने टोटका के नाम पर दोनों को जिस्मानी संबंध बनाने के लिए कहा कि जो टोटका मंत्र करना है तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि तुम दोनों एक साथ संबंध न बनाओ। उसी समय ये टोटका किया जाएगा। जब तुम दोनों संबंध बनाओगे फिर क्या था, उसी समय मैं टोटका शुरू कर दूंगा। दोनों राजी हो गए। दोनों जब शारीरिक संबंध बनाने लगे तभी उसने दोनों के बीच में ही कुछ टोटका करने के नाम पर फेविक्विक की पूरी शीशी उड़ेल दी। इस तरह दोनों के शरीर एक दूसरे से बुरी तरह से चिपक गए। किसी तरह से दोनों खुद को अलग करना चाहते थे, लेकिन दोनों की चमड़ी उधड़ गई। इसी बीच तांत्रिक भालेश ने दोनों पर चाकुओं और पत्थरों से हमला शुरू कर दिया, जिससे दोनों की मौत घटना स्थल पर भी हो गई। तांत्रिक ने दोनों के प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू और पत्थर से हमला किया। फिर दोनों की
ऊपर केमिकल डालकर जलाने का प्रयास किया ताकि उनकी पहचान न हो सके। तो दोस्तों, अब भालेश भूपा अपने असली ठिकाने पर पहुंच गया है और उम्मीद की जाए कि कानून भी उसके साथ बगैर नरमी के सज़ा ज़रूर देगा। बाकी इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम आपको सचेत करना चाहते हैं। रखिए अपना और अपनों का ख्याल, दीजिए बीपी यादव को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते।